हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट का लेसन नंबर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। तो नए साझेदार का प्रवेश का क्या अर्थ होता है, इसकी मीनिंग जानेंगे। इंडियन पार्टनरशिप 1932 की सेक्शन धारा 31 सब सेक्शन 1 के अनुसार when a new member entry as a owner in a partnership firm called admission of partner, मतलब जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई सदस्य साझेदारी संस्था में ऑनर के रूप में, मालिक के रूप में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो इसको नए साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। अब चूंकि जब नया पार्टनर, नया पर्सन ऑनर के रूप में, मालिक के रूप में प्रवेश करता है साझेदारी संस्था में, तो उसको मालिक जैसे अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। तो उसको 2 अधिकार प्राप्त हो जाते हैं नए पार्टनर को एडमिशन लेने के बाद। न्यू पार्टनर्स गेट्स टू राइट गेट शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, भविष्य में लाभ हानि पाने का अधिकार। दूसरा, शेयर इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फर्म की, संस्था की जो संपत्तियां हैं, जो दायित्व हैं, उसमें भी हिस्से का अधिकार हो जाता है नया पार्टनर। 2 राइट्स मिल जाते हैं। उसके बाद फॉलोइंग रीजन ऑफ एडमिशन, एडमिशन क्यों किया जाता है, नए साझेदार का प्रवेश क्यों किया जाता है। तो पहला, कैपिटल की कमी, पूंजी की कमी है, उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरा, इफिशिएंसी मैनेजमेंट, प्रभावकारी प्रबंध के लिए भी किया जाता है। और तीसरा, गुडविल, ख्याति की कमी है, उसके लिए भी नए पार्टनर का एडमिशन किया जाता है। चौथा, कोई टेक्निकल नॉलेज हासिल करना है, उसके लिए भी एडमिशन किया जाता है। उसके बाद पांचवा जो है, रिड्यूस कंपटीशन, आपसी कंपटीशन को, आपसी प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए भी किया जाता है। चौथा, सातवां है, सपोर्ट द टैलेंट एम्प्लॉय टू बेटर परफॉर्मेंस, मतलब जो अच्छे एम्प्लॉय हैं उनको अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, मतलब जो टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं, जिनमें कुछ क्वालिटी है, गुण हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए पार्टनरशिप में शामिल किया जाता है, ताकि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस प्रदर्शन कर सकें। उसके बाद जो है फीचर्स। अब आइए पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। चूंकि नया पार्टनर आता है तो जाहिर सी बात है रेशियो चेंज हो जाएगा। पुराने पार्टनर अपने हिस्से कुछ देंगे नए पार्टनर को, तभी नया पार्टनर एंट्री मारता है, तो पुराने पार्टनर के हिस्से कम हो जाते हैं। इसका मतलब रेशियो चेंज होता है, रिकंस्टिट्यूशन हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज, साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाई रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो की गणना की जाती है, त्याग अनुपात की गणना की जाती है। उसके बाद में जो है, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल और इट्स वैल्यूएशन। चौथी इसके फीचर्स हैं, नया पार्टनर या तो गुडविल की रकम कैश लाता है और नहीं तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ख्याल रहे, नया पार्टनर अगर गुडविल की रकम कैश लाता है तो इसको प्रीमियम भी कहा जाता है। टेक फॉलोइंग स्टेप ऑन एडमिशन, एडमिशन के समय निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले नंबर की नया लाभ हानि अनुपात निकालेंगे। किस लिए, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दूसरा जो स्टेप होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाई रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो की गणना करेंगे। किस लिए, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाई रेशियो की गणना करेंगे। तीसरा, वैल्यूएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा और उसको पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। उसके बाद चौथा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल रिजर्व प्रॉफिट एंड अपेयर्स गुडविल ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। अब बैलेंस शीट पे एक नजर देखेंगे। बैलेंस शीट में किसी प्रकार के प्रॉफिट हैं, लॉस हैं या ओल्ड गुडविल हैं, तो जाहिर सी बात है ये पुराने पार्टनरों का धन है, तो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ नेसेसरी, अगर पूंजी का एडजस्टमेंट करना हो, समायोजन करना हो,
आवश्यक हो, क्वेश्चन में दिया हो तो पूंजी का समायोजन कर देंगे नए रेशियो में, नए पार्टनर्स के रेशियो के अनुसार। उसके बाद जर्नल एंट्रीज फॉर द गुडविल, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्री क्या करते हैं। तो पहला है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल एज ए सीक्रेट, जब कोई पार्टनर्स, नया पार्टनर्स गुडविल की रकम कैश लाता है गुप्त रूप से, सेक्रेट रूप से, तो ऐसी परिस्थिति में सेक्रेट रूप से ही पुराने पार्टनर इसको बांट लेते हैं, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। दूसरा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, अगर नया पार्टनर गुडविल की रकम कैश लाता है संस्था में, सेक्रेट रूप से नहीं लाता है, तो इसकी एंट्री होगी। पहली लाने की एंट्री कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम अकाउंट, गुडविल को कैश में प्रीमियम भी कहा जाता है, कैश टू प्रीमियम लाने की एंट्री। और दूसरा, इस प्रीमियम को सेक्रीफाई पार्टनर्स, ओल्ड जो पार्टनर्स उनके बीच बांट देंगे, प्रीमियम अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाई पार्टनर्स अकाउंट, जो जो पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं उनको क्रेडिट कर देंगे, प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। तीसरा कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर्स अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, जब नया पार्टनर गुडविल की रकम लाने में असमर्थ होता है, नहीं ला पाता है, ऐसी परिस्थिति में एंट्री क्या करेंगे, नया पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे। हो सकता है पुराने पार्टनर भी कोई गेन करते हो तो उनको भी डेबिट कर दिया जाएगा। ये तो हो गया। उसके बाद हिडन गुडविल, गुप्त ख्याति। ये गुप्त ख्याति क्या है, तो जब नया पार्टनर की ख्याति की रकम, गुडविल की रकम नहीं दी होती है और उसके कैपिटल और उसके लाभ हानि अनुपात दिए होते हैं, उस आधार पे जब गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है, गुडविल को निकाला जाता है, तो उस गुडविल को हिडन गुडविल कहा जाता है। और हिडन गुडविल को निकाल के पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ख्याल रहे, एडमिशन के समय हिडन गुडविल जो है नए पार्टनर्स के कैपिटल और उसके लाभ हानि अनुपात के आधार पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। और जब रिटायरमेंट होगा, एडमिशन नहीं होगा, पार्टनर रिटायरमेंट करेंगे, उस समय गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो जो पार्टनर, ओल्ड पार्टनर है जो जा रहा है, रिटायरमेंट कर रहा है, उसके हिस्से की जो भी कैपिटल है, लाभ हानि जो भी देते हैं, जितना भी उसका हिस्सा बनता है, हिस्से से जितना भी अधिक देते हैं, ज्यादा देते हैं, एक्सेस देते हैं, उसी को हिडन गुडविल कहा जाता है रिटायरमेंट में। मगर हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन, तो एडमिशन में हिडन गुडविल क्या है, तो जब गुडविल की रकम नया पार्टनर कितना लाएगा ये क्वेश्चन में मेंशन ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में नया पार्टनर्स के कैपिटल और उसके लाभ हानि रेशियो के अनुपात में जब गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, तो इस गुडविल को हिडन गुडविल कहा जाता है। ये आप लोग को समझ में आया होगा। ओके।